भगवान के मार्ग में सुदृढ़ भाव से चलना चाहे वो सिद्ध महापुरुष भगवत प्रेमी जनों की वार्ता ही सुने, अन्यथा अपने कानों को श्रवण से बचाए। रे मन धोखा न खाइए कबही अपनी ओर, प्रभु सो प्रीत निभाइए जीवन है जग थोर। धोखा मत खाओ, भोगों में समय नष्ट मत करो, बहुत कम समय है, इसी समय में भगवान से प्रीति कर लो, नहीं तो समय चला गया तो अन्य योनियों में भजन नहीं होगा। रे मन को निंदा करे तू स्तुति करता ही, फिर तुरंत तमाशा देखिए रहे साधु मत आही। अगर तेरी कोई निंदा करे तो तू उसकी स्तुति करना, प्रणाम करना, चुप हो जाना, फिर तमाशा देखना क्या होता है। तुरंत तमाशा देखिए। कैसे, क्या तमाशा होगा? उमा क्षमा सापौते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। जब कोई तुम्हारा निंदा करे, अपमान करे तो तुम चुप हो जाना, फिर देखना उमा क्षमा सापौते भारी, उसका तमाशा देखना क्या हो जाता है। इसलिए तुरंत तमाशा देखिए यह साधु मत आही। यही साधु का मत है, चुपचाप सहन कर, लेकिन इष्ट के लिए नहीं। हमें गाली दो तो चलेगा, हमारे धर्म, हमारे राष्ट्र, हमारे इष्ट के विषय में फिर ये नपुंसकता होगी कि अपने इष्ट की निंदा, अपने गुरु की निंदा, अपने प्रभु की निंदा, अपने राष्ट्र की अवहेलना, अधर्म आचरण देखकर हम मौन रहे कि नहीं हम साधु हैं, हमें सहन। हमें गाली दोगे, हमें मारोगे, सह लेंगे, लेकिन हमारे इष्ट के प्रति, हमारे गुरु के प्रति, हमारे धर्म के प्रति बोलोगे तो प्राण न्यौछावर कर देंगे, तुम्हें बोलने लायक नहीं रखेंगे। धर्म का स्वरूप यही है, हमें सताओ हम सह लेंगे, लेकिन हमारे धर्म पे, हमारे गुरु को, हमारे इष्ट को अगर अवहेलना की तो फिर उसमें क्षमा नहीं होगा। ये सिद्धांत रखना चाहिए। हमें गाली दोगे सह लेंगे, लेकिन हमारे इष्ट को, हमारे गुरु को, हमारे धर्म को नहीं। उपासक दो ही भाव से भगवान के मार्ग में चलता है। एक तो भय, भय से भयभीत होकर भगवान के मार्ग, जो सभीत आवा सरनाही, रखियो ताई प्राण की नहीं। और दूसरा किसी महापुरुष के आश्रय से अभय होकर चल देना, वो महापुरुष के आश्रय से होगा। पहला है विचारों के द्वारा भयभीत हो जाना और भगवान की शरण में हो जाना। जैसे महाराज शुद्धोधन के एकमात्र पुत्र थे सिद्धार्थ, जो महात्मा बुद्ध के नाम से कहे गए, बहुत विवेकवान थे। इनके विवेक को देख करके राजा शुद्धोधन ने अपने पूरे मंत्रिमंडल में आदेश कर दिया था, कभी भी इनको वृद्ध न दिखाया जाए, रोगी न दिखाया जाए, कुरूप न दिखाया जाए और मृत शरीर न दिखाया जाए। ऐसी जगह इनको बचा लिया जाए, ये देख ना पावे। बहुत विवेकवान थे। तो ये देख करके शुद्धोधन जी ने कि कितने सिद्धार्थ विवेकवान है, अगर इसने रोगी को देखा, वृद्ध को देखा, मृत को देखा, कुरूप को देखा, तो पता नहीं क्या निर्णय कर लेगा। इसलिए 4 बातों के लिए राज मंत्रिमंडल में निषेध किया गया था। कभी भी युवराज को वृद्ध, रोगी, कुरूप या मृतक न दिखाया जाए। अगर कभी ऐसा हो तो इनको घेर लिया जाए और वो देख ना पाए। लेकिन भगवान के विधान पर राजा का विधान थोड़ी चलता है। एक दिन उन्होंने पिता से आज्ञा ली कि मुझे नगर अपना देखना है। आज्ञा कर दी, पर उनके मित्र और साथियों को कहा हमारी 4 बातें याद रखना, रोगी, कुरूप या वृद्ध या मृतक हमारे राजकुमार की दृष्टि में नहीं पड़ना चाहिए। नगर देखते हुए जा रहे थे कि उन्होंने देखा झुकी कमर, जर्जर दे, लाठी टेकता हुआ एक वृद्ध जा रहा है। तुरंत उन्होंने घेर लिया कि ना देख। उनका रुको, ये क्या है? उनका ये एक हमारा आपका जैसा शरीरधारी मनुष्य, ऐसा मनुष्य होता है। धीरे धीरे लाठी टेकी, ये कैसा है? बोले ये जो आपकी अवस्था है, इसके बाद जो अधेड़ अवस्था आती है, फिर ये वृद्धावस्था। मतलब मेरे शरीर की भी यही अवस्था